आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना में मलेरिया वैक्सीन की तैयारी। तेलंगाना के महकमे इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश निरंजन ने कहा कि रियासत तेलंगाना में जल्द ही मलेरिया की वैक्सीन तैयार की जाएगी। उन्होंने ये बात आज सुबह हैदराबाद में मुनक्किदा G20 ग्लोबल वैक्सीन रिसर्च वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन WHO से मंजूर शुदा होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद इस वक्त दुनिया की वैक्सीन की पैदावार का 1/3 यानी 9 बिलियन वैक्सीन डोज तैयार कर रहा है और यह सलाहियत आइंदा साल तक बढ़कर 14 बिलियन डोज तक पहुंच जाएगी। इस मौके पर उन्होंने गैर मुल्की नुमाइंदों से अपील की कि वो रियासत में कायम जेनियम वैली में बायोटेक्नोलॉजी के मुस्बित हालात से फायदा उठाएं। हैदराबाद में क़यामत ख़ेज़ गर्मी। जुमे को जारी साल गर्मा का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड। 3 दिनों तक गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। हैदराबाद में मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। जुमे को शहर में क़यामत ख़ेज़ गर्मी देखी गई। हैदराबाद शहर में जारी मौसम गर्मा के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और 2 जून शहर में सबसे गर्म दिन के तौर पर साबित हुआ। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर के ओहदेदारों ने बताया कि शहर में सुबह से रात तक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41.0 डिग्री, कम से कम दर्जा हरारत 28.4 डिग्री और हवा में नमी का तनासब 21% रहा। ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि हैदराबाद शहर में अगले 3 दिनों तक दर्जा हरारत 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के अमल का आगाज। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मिली ये अहम हिदायत। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना समेत 5 रियासतों के इंतखाबी अमल का आगाज कर दिया गया है। इस साल के आखिर में रियासत तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में असेंबली इंतखाबात होंगे। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जुमे को 5 रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को अहम हिदायत जारी की है। इस खुसूस में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को इंतखाबात से मुताल्लिक हिदायत जारी की है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने रियासत में मौजूदा ओहदों पर 3 साल की सर्विस मुकम्मल करने वाले सरकारी ओहदेदारों के तबादलों की हिदायत दी है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 3 साल एक ही मुकाम पर काम करने वाले अहम ओहदों पर फायज, रेवेन्यू और पुलिस अफसरान के तबादलों का हुक्म दिया। मजीद ये कि 31 जुलाई से पहले ऐसे ओहदेदारों के तबादलों का अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट देने की हिदायत दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि फौजदारी मुकदमात का सामना करने वाले मुलाजमीन को इंतखाबी फराइज से दूर रखा जाए। इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स को उनके आबाई जिले में तैनात न करने की तजवीज दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ड्यूटी में हिस्सा लेने वाले ओहदेदारों से इस बात का हलफनामा लेने की हिदायत जारी की है कि उनका मुकामी तौर पर मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों से कोई ताल्लुक नहीं है। मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद। गृहलक्ष्मी स्कीम को जुलाई से शुरू करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आइंदा महीने जुलाई से गरीब खानदानों को जाती मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने वाली गृहलक्ष्मी स्कीम को शुरू करने का ऐलान किया। रियासती सेक्रेटेरिएट में 10वें यौम तासीस से तेलंगाना की 21 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कौमी परचम कुशाई करते हुए तकारीब का इफ्तिताह किया। अपने 1.5 घंटे की तवील तकरीर के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के क़याम से तेलंगाना रियासत की तश्कील तक इलाके के साथ हुई नाइंसाफियों का तस्करा करते हुए बिलवास्ता तौर पर कांग्रेस और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान आंध्राई क़यादत की जानिब से खड़ी की गई रुकावटें और तौहीन का भी तफसीली जिक्र किया है। ट्रेन हादसे में महलूकीन की तादाद 280 हो गई, 900 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, बहाली का काम जारी। उड़ीसा के बालासुर में जुमे की शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया। कोरूमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी बहनागा स्टेशन के करीब एक दूसरे से टकरा गई। तसादुम इतना जोरदार था कि कोरूमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन के कई डब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए। मालूमात के मुताबिक कोरूमंडल के 4 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में अब तक 280 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 900 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही ट्रेन के उलटने वाले डब्बों में कई मुसाफिरों के फंस जाने का मामला भी सामने आ रहा है। फिलहाल इस रूट पर तमाम ट्रेनों को रोक दिया गया है। इस अलमनाक हादसे पर ताज़ियत का इजहार करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बालासुर उड़ीसा में एक बदकिस्मत ट्रेन हादसे में जानों के नुकसान के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। सुगवार खानदानों से मेरी ताज़ियत। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। हादसे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो उड़ीसा में ट्रेन हादसे से परेशान हैं। दुख की इस घड़ी में मेरे ख्यालात सोगवार खानदानों के साथ हैं।
जख्मी जल्द सेहतयाब हो जाएं। हादसे पर गम का इजहार करते हुए कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि उड़ीसा के बालासुर में ट्रेन हादसे की अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। मरने वालों की अहले खाना से मेरी गहरी ताज़ियत। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम जख्मियों को जल्द सेहतयाबी नसीब हो। कांग्रेस के तमाम कारकुनों से अपील है कि वो राहत के कामों में मुकम्मल ताउन करें। हिजाब को लाजमी करार देने वाले स्कूल की मुसल्लमा हैसियत खत्म कर दी गई। मध्य प्रदेश हुकूमत का फैसला। मध्य प्रदेश एक स्कूल में हिजाब को लाजमी करार देने पर हुकूमत ने उस स्कूल की मुसल्लमा हैसियत खत्म कर दी है। इसका तनाज़ा अब भी जारी है। मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात के लिए स्कूल इंतजामिया ने हिजाब को लाजमी करार दिया है। स्कूल इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि किसी भी जुमरे के लोगों को हिजाब पहनना चाहिए। स्कूल इंतजामिया के इस फैसले पर रियासती हुकूमत ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की। स्कूल की तालिबात को हिजाब पहनने पर मजबूर करने पर हुकूमत ने इसकी मुसल्लमा हैसियत एग्रेडेशन मनसूख करने का ऐलान किया है। यह फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होने का ऐलान किया गया है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई थी। उड़ीसा ट्रेन हादसे के लिए मुआवजे का ऐलान। रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु ने उड़ीसा के बालासुर जिले में ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों को 10 लाख रुपए और जख्मियों को 2 लाख से 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु जो मुड़गांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के इफ्तिताह के लिए गोवा पहुंचने के फौरन बाद वापस आए, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, उड़ीसा में इस अफसोसनाक ट्रेन हादसे में मरने वालों को 10 लाख, शदीद तौर पर जख्मी अफराद को 2 लाख और मामूली चोट लगने वालों को 50,000 रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया। खाप पंचायत का हुकूमत को अल्टीमेटम। ब्रिजभूषण सिंह को 9 जून तक गिरफ्तार किया जाए वरना जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। दिल्ली में एहतजाज करने वाले पहलवानों की हिमायत में खाप पंचायत का इनेकाद करते हुए किसान रहनुमाओं ने मरकजी हुकूमत को खबरदार किया है कि वो कुश्ती एसोसिएशन के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह को 9 जून तक गिरफ्तार करे वरना दिल्ली में सख्त एहतजाज का सामना करने के लिए तैयार रहे। खाप पंचायत में कहा गया है कि 9 जून के बाद जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। कुश्ती फेडरेशन के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान के आला खिलाड़ियों की हिमायत करने वाले किसान रहनुमाओं ने मरकज को एक ताजा अल्टीमेटम दिया है कि उन्हें गिरफ्तार करें या बड़े पैमाने पर रद्देमल का सामना करें। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हुकूमत पहलवानों की शिकायत का इजाला करे और इन्हें यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए वरना हम 9 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ पंचायत करेंगे। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.